तो गाइस कैपेसिटर क्या था? कैपेसिटर मैंने बोला कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ दो मेटल होते हैं जिनको ऐसा प्लेस किया जाता है। इन सच इनका यूज क्या होता है कि जब हम किसी सर्किट को ऑन करते हैं तो ये चार्ज होते हैं, ठीक है। ये पहले से चार्ज होते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा करंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी डिवाइस को ऑन होने के लिए। फैन में भी आप देख सकते हैं कैपेसिटर का यूज होता है। किसी भी डिवाइस में स्टार्ट होते हैं तो थोड़ा सा पावर रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टार्टिंग। एंड वंस स्टार्ट वो पावर रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ टाइम के लिए एक्सेसिव करंट प्रोवाइड करने के लिए डिवाइसेस यूज होते हैं, इनको कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कैपेसिटर की फॉर्मल डेफिनेशन देख ली जाए, फॉर्मल डेफिनेशन जो होती है वो होती है कि combination of combination of okay combination of two conductors is called, no, not only conductor, also two conductor placed closely, एक और वर्ड है जो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, two conductor placed closely to each other, is called, ठीक है, कॉल करके उनको कैपेसिटेंस, ठीक है गाइस। तो होता क्या है कि जैसे कि हम लोग बैटरी लेते हैं, ठीक है, बैटरी, ठीक है, और कैपेसिटर जब उसके सामने लगाते हैं होता क्या है, चार्ज फ्लो होना शुरू होगा बिकॉज देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो सपोज चार्ज की जगह पे बता दें करंट ऐसे फ्लो हुआ, यानी कि करंट कितना फ्लो किया तो मतलब चार्ज कितना फ्लो कर लिया, तो आई इंटू टी कर देते हैं, पता चलेगा चार्ज कितना फ्लो किया। अगर मान लो किसी टाइम टी की जगह करंट फ्लो हुआ है तो आई टी कर देंगे तो हमें चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। कहीं समझ में आ रहा है ना? कहीं समझ में आ रहा है जो अभी तक लिख रहा हूँ मैं? यस सर। अंजलि तुमको समझ में आ रहा है? नॉट एबल टू हियर यू, आई डोंट नो, यू कैन जस्ट राइट ऑन चैट ओनली, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। Okay. Okay. Great. ज़्यादा मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा बताया नहीं है, मैंने सिर्फ बताया कि कैपेसिटर का यूज़ बताया सॉफ्टवेयर के लिए एक्सेसिव करंट प्रोवाइड करता है। और मैंने कहा कि जब इसको बैटरी ईएमएफ होगा, ठीक है, और आई टाइम मतलब आई करंट बढ़ेगा किसी टाइम टी तक के लिए, तो क्यू करंट फ्लो होगा, ठीक है। अभी जब क्यू करंट फ्लो होगा ना तो ऑब्वियसली यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव यहाँ पे रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को, ये कब तक एक्यूमुलेशन चलता रहेगा गाइस पता है? ये एक्यूमुलेशन कब तक चलता रहेगा? एक ये एक्यूमुलेशन तब तक चलता रहेगा गाइस, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अभी, हाँ कुछ बोल रहा है क्या गाइस? तो जब तक उनके बीच में रेजिस्टेंस, क्या बोला अभी? जब तक उनके बीच में, जब तक उनके पास रेजिस्टेंस ना आ जाए तब तक ये चलते रहे। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये ये कब तक चलते रहेंगे? ईएमएफ है ना, अगर तो जब ये क्यू और माइनस क्यू होगा तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो जब इसका वोल्टेज और इसका ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब तक चलते रहेंगे, ठीक है।
वो वोल्टेज का क्या सिग्नल बताता हूँ। मतलब ये देखो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उल्टी डायरेक्शन में, है ना। जब यहाँ पे Q और माइनस Q चार्ज आएगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी बनेगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ की जो इस ईएमएफ से दोनों का ईएमएफ बराबर हो जाएगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो Q जो होता है वो होता है एक कैपेसिटेंस C इंटू वी, ठीक है। यानी कि जो V होगा Q अपॉन C, ठीक है। तो जब इसका V और ये V बराबर हो जाएंगे तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? यस, जब ये बराबर ईएमएफ हो जाएगा तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। नहीं समझ में आया क्या, कहाँ गलत बोल रही थी? नहीं समझ में आया वो जो मैंने बात बोली, रेसिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यार वही बात है। ठीक है ठीक है, स्क्रीन बंद कर। यस सर। ग्रेट, बस। तो तब तक ऑब्वियस ही बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जब तक जैसे ही ये होता है ना अपोजिट पोटेंशियल बनाना ये शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं जब तक यहाँ का वोल्टेज इसके बराबर ना हो जाए, ठीक है। फिर अच्छा, तो ये बिहेव कैसे करता है? कैपेसिटेंस क्या है कि शुरुआत में तो एकदम से जीरो होता है, पूरा करंट फ्लो करता है, ठीक है। जैसे ही चार्ज होता रहता है, ये चार्ज मतलब वोल्टेज इसका बढ़ता रहता है, करंट फ्लो कम होता रहता है, और जब फुल चार्ज होता है तो एकदम शॉर्ट सर्किट करंट की तरफ बिहेव करता है। ऐसा पड़ा होगा कुछ, हाँ है ना। कैपेसिटर का बिहेवियर यस सर। इसी तरह का होता है ना कि जब ऑन किए तो चार्ज हुआ, और चार्ज होने के बाद शॉर्ट सर्किट हुआ, क्योंकि जितना वोल्टेज बैटरी का उतना वोल्टेज इसका, जब वोल्टेज डिफरेंस जीरो, ठीक है। ऐसी ऐसी कुछ इसकी कहानी होती है, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाली बात है कि अच्छा हाँ, ये इसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, कैपेसिटेंस। तो अगर किसी भी, अगर मुझे वोल्टेज पता करना है Q और माइनस Q से कितना वोल्टेज आएगा, और मुझे इसका कैपेसिटेंस पता है, तो इजीली वोल्टेज निकाल सकते हैं। वाइस वर्सा जुगाड़ क्या लगाया जाता है, मतलब साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, वो कहते हैं कि वोल्टेज तो मुझे पता है, ठीक है। जब बैटरी को मतलब 1 मिनट तक छोड़ दो, तो 1 मिनट तक मान लेते हैं कि इनका टाइम कॉन्स्टेंट बहुत कम होता है, तो जब से फुल चार्ज होता है, ठीक है। तो हमें ये चीज पता होती है, ठीक है, और ये चीज पता होती है, कैपेसिटेंस किसी भी मतलब कैपेसिटर का पता होता है, तो हम चार्ज उसका निकाल लेते हैं। ये कैसे पता चलता है? ये बराबर ईएमएफ ही हो जाता है, ठीक है। बैटरी का ईएमएफ, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, हमें चार्ज दोनों मिल जाता है। चार्ज कैलकुलेट करना बहुत टफ होता है ना, ये, ठीक है। समझ में आएगी प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं इसमें? आई होप प्रैक्टिकल वाला फील आया होगा थोड़ा सा। मतलब बैटरी से जोड़ा, ठीक है, 2 मिनट तक छोड़ दिया, 2 मिनट में करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो ये कैपेसिटर है वो इस बैटरी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। चलिए, बैटरी और कैपेसिटर में एक सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या होता है? बैटरी और कैपेसिटर में दोनों को यार मतलब हाँ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो हम बैटरी क्यों नहीं लगाते? लाइट लाइट में छोटी सी बैटरी लगा दें तो भी तो काम हो जाएगा। क्या कोई आइडिया वाई यू नो वी नॉट यूज बैटरी सेंस ऑफ कैपेसिटर? इसकी यार हमें क्या है, गारंटी तो चाहिए। बैटरी लगा दें तो क्या दिक्कत है? सर प्लीज आस्क अगेन। मैंने ये बोला जैसे कि आप देखते हो कि फैन में या फिर लाइट में कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक। अगर हम वहाँ छोटी सी बैटरी लगा दें काम बन जाएगा अपना। इसकी वोल्टेज सेम ही हो, जैसे मान लो इसका वोल्टेज मान लो V वोल्टेज है, और उसकी जगह हम एक बैटरी लगाते हैं तो क्या काम बन जाएगा? नो सर। वाई? रीजन?
Cause some बिकॉज सिंपल रीजन है कि जो कैपेसिटर होता है डिस्चार्ज वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक्सेसिव करंट सप्लाई करता है। समझा? ये धक्के वाली बात है, मतलब ऐसा नहीं कि वो देर तक, वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, जितना जल्दी चार्ज होता है उतना डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन वो थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा करंट प्रोवाइड करता है। बैटरी ऐसा काम नहीं करेगी। समझ में आया ना? yes sir. तो कैपेसिटर बैटरी नहीं लगा सकते क्योंकि बैटरी है, शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा करंट नहीं प्रोवाइड करती है। और हमें जब किसी चीज को स्टार्ट करना होता है ना, तो उस समय कम से कम टाइम में ज्यादा धक्का मतलब वाली बात होती है। ठीक है, ऐसा समझ आया? चलो, ये तो हो गया कुछ प्रैक्टिकल जो हम लोग सब्सटेंस पे देख सकते हैं। अब आते हैं मेन चीज है कॉस्ट लॉ। तो कॉस्ट लॉ क्या है कि जैसे उन्होंने बोला कि कोई की अगर मान लो इसमें की है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक सरफेस बना दूं ऐसे, तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, ठीक है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, है ना गाइस? अगर मैं मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो बॉस ने जो बात बोली, उसने बोली कि अगर मैं ई डॉट डी एस कर दूं पूरे क्लोज पूरे एरिया के लिए, तो ये बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। गाइस इसी पता है कि नहीं? है ना? मैं पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं, सर आपकी साउंड लैग हो रही है। गाइस मेरी साउंड सबकी लैग हो रही है कि जस्ट ऋतिक इज फेसिंग दिस इशू? जस्ट लेट मी नो। अंजनी, साउंड आपके लिए भी लैग हो रही है क्या? No sir. आई थिंक नेट इशू। मैं वैसे भी रिकॉर्डिंग लेकर डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, तो मैं क्या बोला था कि ये छोटी सी बात गॉस ने बोली थी, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा जो आप कैप्चर में यूज करेंगे। कि गॉस ने बोला, ठीक है, गॉस ने सिंपल बोला दिमाग आ रही है कि यार कि अगर मैं क्लोज का एरिया बना लूं, ये जितने भी इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हैं वो बराबर ये हो जाएंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करने की चीजें बहुत आसान रहती है। एक मैं हल्का सा आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो पॉइंट चार्ज था ना, मैं बड़ा सा एक स्फीयर बना दूं, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो सपोज ई है इनटू ये पूरा स्फीयर है, इसका वॉल्यूम एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, है ना? ये बराबर कर दो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड शायद यही होती थी। हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K ले लेते थे, तो KQ अपॉन आर स्क्वायर यही होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? गाइस एक पॉइंट चार्ज में किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? यही होती है ना? Yes sir. ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ से एनालॉजी से अब करते रहना, ठीक है। मतलब अब हम लोग हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, वोल्टेज आ जाएगा और अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप ये कॉस का ये लॉ याद करेगा। मतलब कोई भी ये है कि कोई गंदा सा शेप सा है, उसे क्या करो कि मैं आगे एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पर मुझे अगर मान इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? इसका एरिया निकालूंगा। एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्फेरिकल सर्कल करता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे करके निकालेंगे, ठीक है। ये जुगाड़ था, ये बहुत ही बेहतरीन था मतलब। और इसकी एक बात है कि ये जो फ्लक्स है ना, इसे फ्लक्स भी कहते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी देखते ही खुश हो जाया करो, क्योंकि इसको जोड़ना घटाना डिफरेंशिएट करना इजी होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसीलिए ये पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टॉपिक होता है, इसीलिए फ्लक्स आपका बहुत यूजफुल टॉपिक होता है, ठीक है। उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वेक्टर टोलॉजी करते हैं।
चलो खैर, अब सपोज दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है, इनके बीच में चार्ज क्या है, Q, और यहाँ क्या है, माइनस Q, ठीक है। अच्छा, एक जगह चार्ज Q होगा, दूसरी जगह चार्ज माइनस Q क्यों होगा, ये पता है किसी को? ऐसा क्या कमाल होता है कि दोनों में चार्ज इक्वली आते हैं? ये पता है इसमें अगर Q आ रहा था माइनस Q क्यों आता है, जब कम ज्यादा क्यों नहीं आ रहा था? नहीं, ये चीज पता है? No, sir. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ये देखो, जब मैंने इसे बैटरी से टच किया था, ठीक है, तो चार्ज क्या यहाँ आई करंट फ्लो करना शुरू किया, मान लो किसी टाइम टी तक फ्लो किया, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, ये चार्ज यहाँ तक पहुंचा तो यहाँ वो बन गया क्यू, ठीक है, इनके बीच में तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ, जैसे ही एक चार्ज आया तो वो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्लस आया, ठीक है, इसने यहाँ पर भी एक निगेटिव को अपने पास खींच लिया, एक प्लस ने एक निगेटिव को खींचा, और तभी ये सर्किट पूरी हुई, समझ रही? मतलब ये क्यू आई यहाँ से घूमा तो आई यहाँ से भी तो आया है कि नहीं? ऐसा तो नहीं बीच में आई खत्म हो गया, Yes, sir. बस यहाँ पे एक जंपिंग की उसने, यहाँ पर उसने एक ट्रांजेक्शन किया, कहा तुम क्यू बन जाओ और मैं आई बन जाता हूँ, ठीक है। ये जो प्लेट लगा हुआ था ना, इससे बोला कि तू यहाँ से मुझे क्यू दे दे, तो यहाँ क्यू एक्यूमुलेट हो जाए। आई करंट हमेशा हर टाइम पे कांस्टेंट फ्लो किया, आई की वैल्यू घटती रही, ठीक है, लेकिन पूरे सर्किट में सेम ही रही। ये चीज समझ में आई, घटती रही लेकिन सेम रही, मतलब शुरुआत में करंट ज्यादा फ्लो किया, ठीक है, फिर जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होने लगा, करंट की वैल्यू कम होने लगी, है ना, फुल चार्ज हो गया तो करंट की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, लेकिन हर एक टाइम पे जो भी करंट यहाँ से निकला वो करंट यहाँ पे अंदर भी आया, ठीक है, आया समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. नहीं सर बताओ, अगर दिक्कत हो तो फिर से मैं बता सकता हूँ, बहुत ही सिंपल आता है ये चीज, तो यहाँ पे दिक्कत है, और यही तो छोटी छोटी बात है ना बाद में मतलब दिक्कत करती है, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल बात है, ये करंट जो आ रहा था, ये करंट जो आ रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रुक गया, ठीक है, यहाँ पे एक क्यू बन गया, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव क्यू बना, इसने क्या किया, यहाँ नेगेटिव क्यू बना, जैसे यहाँ पॉजिटिव बना इसने नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, लेकिन वही करंट फिर यहाँ से फ्लो होते हुए आया, मतलब यहाँ क्यू का ट्रांजेक्शन हो रहा था बट करंट सर्किट में सेम फ्लो हो रहा था, ठीक है, जैसे कि इसको तुम एक्सप्लेन आई थिंक समझ गए होगे, आप नहीं ज्यादा बताने होगे, ठीक है, यहाँ भी आई फ्लो किया, ठीक है, यहाँ पे क्यू एक्यूमुलेट होने लगा, यहाँ माइनस क्यू एक्यूमुलेट होने लगा, ठीक है, इसीलिए क्यू और माइनस क्यू हमेशा बराबर होता है, ये मतलब। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। Sir, हाँ बोलो, हाँ गो अहेड। यहाँ पे डिफरेंट चार्जेस क्यों आते हैं? भाई सेम चार्जेस आते हैं ना, बोला क्यू और माइनस क्यू बराबर होते हैं। अच्छा माइनस क्यों आता है ये तुम बोल रही हो, ऐसा है क्या माइनस Yes, क्यों? sir. अच्छा सपोज मैं बात करता हूँ, सपोज हम आप ये क्या मानते हैं कि यहाँ से मान लो पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, करंट की तो यही वैल्यू होती है ना कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा होगा कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ना, Yes, sir. तो ये जब हाँ है ना अंजनी, ये पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव को तो अट्रैक्ट करेगा, है ना, और जब नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होगा, यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हुए, ऐसे, ठीक है, एक ही थोड़ा सा नेगेटिव का वो देखना है, चलो इसको थोड़ा सा इस पे और खुशी जाते हैं, थोड़ा समझ ही लेते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन समझ लेंगे सर, जब से कि सब चीज समझ में आ जाए फिर तक कोई दिक्कत ना आए, ठीक है।
ध्यान से देखना। वहाँ शायद साइन कन्वेंशन का बना दिया था, ठीक है गाइस। क्योंकि ये पॉजिटिव ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करना शुरू करेंगे? ऐसे फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, है कि नहीं? करंट ऐसे फ्लो करेगा एंड इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करेंगे, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, हाँ या ना? गैस बोल रहे, समझ में आया कि नहीं? यस सर। ग्रेट। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आना, यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जब यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा तो ये निगेटिव यहाँ पे क्या अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जब ये पॉजिटिव करेंगे तो फिर वही इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के चला गया यहाँ से, ठीक है। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। देखिए कैसे सर्किट पूरा हुआ, जैसे यहाँ आया यहाँ पे तो निगेटिव बना दिया, इस नेगेटिव ने यहाँ पॉजिटिव अट्रैक्ट किया। पॉजिटिव कब होगा, जब यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन भागते हुए बैटरी के पास आ जाए, समझे? तो ये चीज ऐसे बनती गई, ओके। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो रहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन आते गया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ क्यू बना दिया और यहाँ माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस क्यू बना दिया, यहाँ प्लस क्यू बना दिया। समझ में आया ना? आई होप समझ में आया, Yes. ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज था यार, मतलब इसको ना कोई ज्यादा tough नहीं है, टेक्निकल इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर ये ऐसी चीजें एक बार समझ लो तो फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा यार। मतलब मैं इसको विश्वास नहीं मानोगे तो मैं इसको 3 साल बाद देखा, एवरीथिंग वाज रिमेम्बर्ड, क्योंकि एक लॉजिक जो था उससे अगर आप याद करोगे तो याद है, भूलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक तो चीज समझ में आती है। अब एक फॉर्मूला ये भी था जो मैंने बताया, Q होता है वो होता है C इंटू V। मतलब ये एक सिंपल बताता है, एक कैपेसिटर पर चार्ज होगा वो कैसे पता चलेगा, वोल्टेज के प्रोपोर्शन होता है और कुछ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। कांस्टेंट से कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें वो चार्ज पता चल जाता है, ठीक है। अब यार गाइस एक बात बताओ, इसको थोड़ा इसको डिकोड करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह का पैटर्न प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन मारा यहाँ निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो हम फिर वो निकाल सकते हैं, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे गैस, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं गैस? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। भूल गए क्या? Yes, sir. कैसे निकाल सकते हैं? हाउ कैन वी डू दैट? देखो तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस, कौन सा लॉ, कॉस वाला लगा देंगे वो क्या हो जाएगा, तो ये क्यू अपॉन ए इंटू डेल्टा ए कर देंगे, क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, डेल्टा ए एरिया है, ठीक है। तो वैसे करके मुझे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गई, ठीक है। यार पता नहीं कैसे लोग इतनी चीजें इतनी स्लो मेमोरी है। v बराबर क्या होता है यार, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, ये तो लोग ग्रेविटेशन का क्लास की हो मेरा, अंजनी ग्रेविटेशन क्लास की हो? हम्म? देखा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे थे किसी डिस्टेंस से, तो हमें पोटेंशियल मिल रहा था, पता था कुछ दिखा था कुछ? सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, Yes, sir.
अरे कैसे भूल जा रहा है, मेरे को ये नहीं भूलती है, पता नहीं मतलब मैं स्मार्ट हूँ या तुम ध्यान नहीं देते हो। सेम चीज तो वही हो रहा है, अगर मैं फील्ड को इंटीग्रेट कर दूं तो एल डिस्टेंस तक, ऑब्वियसली वो मुझे पोटेंशियल देगा। ये इलेक्ट्रिक में भी करेगा, ग्रेविटेशन में भी काम करेगा, दोनों में सेम था, मैंने बोला भी था। कभी आप भूल रहे हो रीजन। ठीक है, चलो आई होप समझ में आया। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेट हमने क्या किया है, डेल्टा एरिया तक किया ना, डेल्टा ए तक किया इंटीग्रेट, मतलब यहीं तक इंटीग्रेट किया, तो हमारा सिंपली ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए आ जाएगा। समझ में आया, मतलब ये ई इंटू डेल्टा ए लिख देंगे। ठीक है, मतलब ई डेल्टा ए डेल्टा कट जाएगा, तो ई क्या हो जाएगा, अरे यार यही छोटी दो तीन लाइनें अगर आपको समझ जाओ तो कभी चीजें भूलेंगे। देखो ई डॉट डी एस, मैंने एरिया को इंटीग्रेट किया कहाँ तक, ये एरिया डेल्टा ए तक है ना, डेल्टा ए तक इंटीग्रेट किया, जीरो से डेल्टा ए तक। ठीक है, ये बराबर क्या होना चाहिए था, क्यू इन साइड क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन क्या था, तो मैंने क्या किया, चार्ज डेंसिटी निकाल दी और इनटू डेल्टा ए से मल्टीप्लाई कर दिया। गाइस यही चार्ज आएगा ना डेल्टा, जिसके अंदर है चार्ज, क्यों यही होगा ना, आया ना गाइस। ये छोटी सी एरिया ऐसे मल्टीप्लाई कर दूंगा चार्ज डेंसिटी को, तो एरिया आ जाएगा ना, मतलब चार्ज आ जाएगा ना इसके इनसाइड का। ऐसे कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ, नहीं समझ में आ रहा है क्या। डेल्टा डेल्टा ए, ठीक है, तो ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। गाइस समझ में आया कि नहीं, ये चीज कैसे आता है, मैंने अभी तक क्या किया, कुछ समझ में आया। हाँ जी, नहीं समझ में आया मैंने क्या किया अभी तक। ऋतिक समझ में आया। हाँ जी, तो कोई नहीं समझ में आया क्या। डोंट नो, रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही, आ नहीं रहा है या फिर आ रहा है। अंजनी आ रहा है कि नहीं, क्या छोड़ो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। सिंपल गॉस लॉ लगाया था, क्यों इनसाइड मैंने बोला कि ये जो एरिया है, चार्ज डेंसिटी निकाले, इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई किया है, चार्ज डेंसिटी को डेल्टा से, तो इसका इसका चार्ज निकल आया। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेट करूंगा डीए पे, तो मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ए ए ई है, और इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए एरिया से, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब ई बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। गाइस समझ में आया, चलो आई होप समझ में आया। Yes, sir. बोल क्यों नहीं रहे यार, इतना इतना इसमें क्या है, इसमें बताओ, कहीं एक जगह दिक्कत है मैं फिर से बता दूंगा, कहाँ नहीं समझ में आया। सर मैं बोल तो पर आंसर शायद क्या 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 मेरे समझ में नहीं आया। मेरा माइक खराब हो गया। अच्छा मैं समझ गया, माइक खराब हो गया, ठीक है तुम लिख दिया करो, ठीक है। हमेशा खराब माइक के साथ क्यों आ रही है, तो कभी मैं तो ठीक है, चलो कोई नहीं। मुझे लगता है नहीं समझ में आता, नहीं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने इन सब चीजों को ऐसे ऐसे रख दिया, ठीक है, मतलब ये चीज याद रखना, हालांकि रटने वाली कोई चीज नहीं है, ये रखो तो तुरंत से आ जाएगा, ठीक है, याद। अब मेरे को वोल्टेज निकालना है। ठीक है, अब मैं पता करता हूँ वोल्टेज कितना डेवलप हुआ, और वोल्टेज डेवलप करते ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको तीन चार तरीके से कैपेसिटेंस निकालना शुरू करूंगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन आईआईटीज में भी आते हैं इस पे, एआईईई में भी इस तरह के क्वेश्चन आए जो आप मेंस कहते हो। ठीक है, ध्यान से देखना, वोल्टेज है, जैसे मान लो मैंने क्या बोला, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी गाइस, ये आई थी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आई थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
मेरे को यहाँ पे क्या चार्ज है, ठीक है, ये क्यू चार्ज था, और अगर मैं इसको डी तक इंटीग्रेट कर दूँ, उनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो मेरे को वोल्टेज मिल जाएगा। ठीक है, मैं वी प्लस से माइनस वी माइनस से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वी प्लस से ये वी माइनस से इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, इंटीग्रल ऑफ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 0 से डी तक इंटीग्रेट कर रहा हूँ, और ये कर दिया डी आर। गाइस ये सारे कांस्टेंट है, सिंपल सिंपल ये बन जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है गाइस, ये इस टर्म का नाम है, इस टर्म इसी टर्म को की कहते हैं। ठीक है, तो फील्ड को मैंने इंटीग्रेट किया डिस्टेंस तक, मुझे मिल गया पोटेंशियल। ठीक है, अब जैसे ही मेरे को पोटेंशियल मिला तो मेरे को पता था क्या था, Q इक्वल टू सी वी था। ठीक है गाइस, था ना कि नहीं, आए ना। अब Q इक्वल टू सी वी था, तो ठीक है, Yes, sir. तो C बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन Q। ठीक है, V मेरा क्या आया था, Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, नीचे मैंने Q से डिवाइड कर दिया, तो मेरी चीजें जो थी ऐसी थी ना। सॉरी 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 गलती कर दी है, और इसने याद भी नहीं दिलाया। सी जो मेरा होगा वो क्या होगा, क्यू अपॉन वी होगा ना। सी जो मेरा होगा वो मतलब क्यू अपॉन वी होगा। ठीक है, पहले क्यू आएगा नीचे भी आएगा, वी को नीचे कर दिया, फिर मुझे दिमाग में लगा। तो क्यू मेरा क्या था, क्यू को क्यू रख देंगे, नीचे क्या लिखेंगे, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, क्यू क्यू काट देंगे, ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है गाइस, अब एक मजे की बात और बताता हूँ, अगर आपको इतना तक आ गया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चन में इक्विवेलेंट ए और इक्विवेलेंट डी ही निकालने वाले हैं। ठीक है, फिर आप आगे चल के स्क्वायर का पढ़ोगे, फिर आगे चल के आप सिलेंडर का पढ़ोगे, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, हम वहां पे कहीं ना कहीं ए इक्विवेलेंट निकालेंगे और डी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, और हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं गाइस, जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, Yes, sir. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कैपेसिटेंस की वैल्यू रो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगी। ठीक है, अब आपके साथ क्वेश्चन क्या पूछेगा, तरह तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने डायलैक्ट्रिक्स डाला तो क्या होगा, भाई डायलैक्ट्रिक्स डालोगे तो मेरा ई बदल जाएगा। ठीक है, जितने डायलैक्ट्रिक्स डालोगे उतना टाइम में कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक, मैंने एरिया डबल कर दी तो क्या होगा, तो भाई जितना एरिया डबल करोगे तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, जैसे डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस गिर जाएगा। ठीक है, आई होप इतना चीज आपको समझ में आया। छोटे मोटे क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है गाइस, Yes, sir. तो कितने ये क्या कर रहे हो भाई, ये मत करो यार प्लीज, जिसने भी किया है आपसे याद रखें। हम नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, जो कर रहा है वो मुझे पता है, वो आगे से ना करे, मेरे को नाम सर यहाँ बताओ। पास फिर से बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ लेकिन 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक। गाइस अपना माइक्रोफोन बंद करो जिसको नहीं बोलना प्लीज। देखो भाई, मैंने बोला कि ये जो मेरा एप्सिलॉन ए अपॉन डी आया है, ठीक है, ये मेरा कैपेसिटेंस की वैल्यू है। आगे चल के मैं स्फीयर के लिए निकालूंगा, सिलेंडर के लिए निकालूंगा, करूंगा क्या, बस इक्विवेलेंट ए और इक्विवेलेंट डी की खोज करूंगा। ठीक है, कैपेसिटेंस का मेरा वैल्यू हमेशा ये फॉर्मूला है, चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसीलिए इस फॉर्मूले को ये लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए इक्विवेलेंट और डी इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया हो आपको। ओके सर। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल चीज है, वी को इंटीग्रेट करना था, ये ग्रेविटेशन में भी पढ़े हो,
ठीक है, मैंने आपको सिर्फ 11th के लिए इसलिए बोल दिया था कि आपको गॉस लॉ नहीं पता, जबकि मैंने गॉस लॉ रिवाइज कर दिया। चीजें को अगर सिंपल लेके चलोगे तो बहुत इजी होती है, हमेशा के लिए याद रहेंगी, बट उसको सिंप्लीफाई करके देखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या है, अब मेरे लिए कैप्सिलेंस क्या है गाइस, कैप्सिलेंस क्या है ये याद रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, याद रहेगा कि नहीं? यस। ग्रेट, चलो अब हम निकालते हैं। अरे ये जितेंद्र, जस्ट पुट ऑफ योर माइक, माइक को ऑफ करो अपना। हाँ, स्पेरिकल, जैसे मान लो कि दो स्पेरिकल है, ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट था, हमने उस समय क्या किया था पता है, तो पैरेलल प्लेट थे, ठीक है, मान लो इसका R1 है और इसका R2 है, ठीक है, दो रेडियस है। सपोज मेरे को क्या निकालना था, मैं पहले क्या निकालूंगा, मैं ई निकालूंगा। ई किसे निकालूंगा, गॉस से निकालूंगा, ठीक है। मैंने एक ये माना, एक हाइपोथेटिकल सा सर्कल मान लिया है, ठीक है, इसका रेडियस R, ठीक है, तो ई डॉट इसमें करूंगा, डॉट डी एस करूंगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड अपॉन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। क्यू इन तो क्यू ही है, रहने दो, एप्सिलॉन नॉट कर दो, ठीक है। ये जो चार्ज इसमें क्यू है ना, ये क्यू है, माइनस क्यू है, ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ रहा हो, ठीक है। गाइस चलो देख रहे हो ना, प्लीज लिखते भी क्लियर है। रहे, राइट करते रहे, क्योंकि गाइस फिर आपको दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी, अब लिखे रहोगे तो देख के 2 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, इट्स बेटर दैट रिवाइज, ठीक है। चलो, यानी ई इंटू 2 पाई r स्क्वायर, ये समझ आया, ये कैसे आ गया, सॉरी 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 सॉरी, इसमें मैं एक गलती कर दी, इंस्टेड ऑफ 2 पाई r स्क्वायर क्या होना चाहिए गाइस, यहाँ क्या होना चाहिए किसी को पता है, अगर मैं एरिया इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, विदेश क्यों नहीं अपना माइक ऑफ कर रहे हो जब आपको नहीं बोलना है, पुट ऑफ योर माइक। गाइस किसी को पता है एरिया कैसे निकलेगी वहां पे, अंजनी एरिया कैसे निकलेगी पता है, पाई और यार कैसे होगा, ये स्फीयर की एरिया है ना, जब मैं एक प्लस स्फेरिकली इंटीग्रेट किया हूं तो एरिया इसी क्या होगी, 4 पाई r स्क्वायर होगी ना यार, है कि नहीं, अंजनी होगी कि नहीं 4 पाई r स्क्वायर, सर वही कहा था मैंने। अच्छा फिर 4 पाई, तो 4 चला गया था, माइक खराब है क्या, तो 4 ही चला गया था यार, थोड़ा सा माइक अच्छा रखा करो प्लीज, दोनों को अच्छा लगेगा, तो आधे वर्ड निकल जाते हैं ना, तो फिर 4 पाई r होगा, मुझे लगा पाई r स्क्वायर होगा, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो भाई इसके मतलब मेरा ई क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई, सॉरी ये आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। अब मैं वही काम करूंगा, v निकालूंगा, v कैसे निकालूंगा, मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, R1 से R2, ठीक है, R1 से R2 इंटीग्रेट करूंगा, और तो सॉरी R1 से R2, हाँ R1 से R2 तक जाऊंगा, ठीक है गाइस, लेकिन जब मैं R1 से R2 तक जाऊंगा तो आगे माइनस लगाऊंगा, ये पता है क्यों, R1 से R2 तक जाऊंगा तो मैं माइनस साइन रखूंगा, पता है क्यों, यहाँ माइनस रखूंगा, रीजनिंग ओनली दैट कि R2 मेरा निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव से मैं पॉजिटिव जा रहा हूँ, इसलिए मैंने माइनस साइन पहले लगा रखा है, समझ में आया, फिर से बताओ गाइस, सभी पॉइंट समझ में आया, एक बार और बता दीजिए सर। जहां मुझे कठिन लगता है मैं जरूर 2 बार कंफर्म कर लेता हूँ, जहां लेकिन मतलब मुझे लगता है आप बताओगे ना
इसका मतलब क्या होगा कि वी R1 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, माइनस वी R2 करूंगा ना, तब नेगेटिव जाएगा ना, क्योंकि R2 नेगेटिव वी R2, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर माइनस कर दूं तब मैं R2 को पहले लिख सकता हूँ, R2 से R1 तक का बन जा रहा है। समझे मैंने क्या किया? मैंने इसको उल्टा लिख दिया और माइनस आगे पुट कर दिया, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। क्या चीज समझ में आया? मैंने पहले R2 को लिखा है और फिर R1 को लिखा है, और उसका खामियाजा मैंने आगे माइनस से कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ है ना? यस सर। गाइस फिर से देखो ध्यान से यार, यहाँ पे इतना ऐसे बोलो इस लग रहा समझ ही नहीं आ रहा। वी R2 माइनस वी R1 ऐसे कर दिया, कर सकते हैं ना? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर यही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। यस यस सर। आइडिया ये था कि यार R बड़ा ना, तो R से R1 तक जाते हैं। तुम उल्टा भी करोगे ठीक है, मेरा बस ये था कि बड़े से छोटा लाएंगे, बड़ा तक। चलो, ऐसा जैसे तुमने किया ln 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डी आर, ठीक है गाइस। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, आप लोग इजीली कर जाओगे। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? आंसर को कौन बताएगा? इस आंसर को ऋतिक तुम बताओ। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर? ऋतिक आवाज आ रही है मेरी? हाँ है ना? आ रही कि नहीं? ऋतिक, आर यू एबल टू हियर मी और नॉट? -1/r। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। -1 बस, अब कुछ नहीं, पुट कर दो। जब इसको पुट कर दोगे गाइस, पुट करके तुम आंसर देखो कितना आ रहा है। जो लोग भी क्लास कर रहे हैं ना, इसको पहले इक्वेशन पुट करो और देखो आंसर कितना आ रहा है। मैं भी इसका आंसर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ, इस फैशन में लिखता हूँ, और मैं अपने राइटिंग के स्टाइल को एक फैशन करता हूँ, क्योंकि उस तरह से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको चीजें याद रखने में बहुत सी चीजें सिस्टमेटिक लगेगी। अब मुझे अगर सी निकालना है तो मैं क्या करूंगा? क्यू अपॉन मैं कहाँ से लिखा करूँ? कौन बोला? हाँ क्या बोले भाई? सर मैं कमेंट में कहाँ से लिखा करूँ? कमेंट में लिखा था। हाँ, मैं कमेंट में तुमसे आंसर नहीं, मैं एक्चुअली मांग रहा था। अच्छा ऋतिक, तुम पूछ रहे हो क्या? ऋतिक तुम पूछे ना अभी, कमेंट में कहाँ से लिखना है? यस सर, यस सर। अच्छा, अरे कमेंट में वही पे है, साइड में चैट का ऑप्शन है, वहाँ लिखा जा सकता है, ठीक है? ओके सर। एक्टिव रहोगे ना, चीजें मतलब इजी फ्लो में जाएंगे, ठीक है? तो मैंने क्यू कट जाएगा, तुम्हारा सीधे आएगा 2 पाई R2 R1 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है? और ये था एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है? तो यहाँ डी कैसा हो गया है? डी कैसी किस तरह है? R2 माइनस R1 की तरह, है ना? ए कैसा हो गया है? सॉरी 4 है, ए कैसा हो गया है? 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई R1 R2। गाइस, अगर तुम इस तरह से लिखोगे तो क्या समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा था? क्या हो जाएगा? ये इक्विवेलेंट, इनका डिस्टेंस इक्विवेलेंट है, R2 माइनस R1 के बीच का डिस्टेंस इक्विवेलेंट है, और
4 पाई R1 R2 इनका एरिया इक्विवेलेंट है। इसके इसको मैं और भाषा में समझाता हूँ। अगर मैं इसी तरह का कैपेसिटर मैं पैरेलल बनाना चाहूंगा तो मेरे को एरिया कितनी लेनी पड़ेगी? ये इसकी एरिया होनी चाहिए। इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? R2 माइनस R1। समझ में आया? फील आया कि नहीं? यस बस मैंने तुम्हें देखने का तरीका बता दिया कि हम अब यही फॉर्मूला यूज करेंगे और सबके लिए अलग अलग R1 R2 निकालेंगे। स्पेयर के लिए डिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होता है? R2 माइनस R1 और एरिया इक्विवेलेंट क्या होता है? 4 पाई A1 A2 R1 R2। ठीक है, समझ गए? हम बाहर और अंदर वाली एरिया नहीं ले सकते। यस ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है, याद हमेशा रखना रहेगा, ठीक है। 4 पाई R1 R2 ये रहेगा। इसमें एक केस होता है, केस ये होता है कि जब R2 जो है टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए। R2 टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाए मतलब कि ये जो चार्ज है और ये पॉइंट और दूसरा वाला खूब बड़ा सा हो, इस तरह का सिनेरियो बनता है। इन दैट केस क्या हो जाता है, तुम जो हमारी सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू क्या थी? सी की वैल्यू थी एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, याद हो जाएगा, ऐसे कई बार लिखोगे तो R1 R2। इसको तुम जब हायर टर्म में पढ़ोगे ना, कॉलेज में जाकर पढ़ोगे, इसको इसको ज्योमेट्रिकल मीन एरिया बोलते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन एरिया में समझते हो क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन समझते हो गाइस क्या होता है? यस ये मतलब ये होता है, ये ज्योमेट्रिकल मीन मतलब कि देखो ये एरिया है ना, इसकी एरिया क्या है? ये 4 पाई R स्क्वायर है, R1 स्क्वायर है। दूसरी एरिया क्या है? मान लो दूसरी एरिया की क्या हुई? ये एरिया होगी 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीन निकालने की कोशिश करूँ तो क्या हो जाएगा? 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। तो गाइस एरिया क्या आएगी? एरिया मेरी यही आ जाएगी 4 पाई R1 R2। समझ गई ना? स्फेरिकल में एरिया जो होती है वो ज्योमेट्रिकल मीन होती है दोनों। ठीक है, खैर अभी मेरा काम क्या है? अभी मैं R2 से डिवाइड कर देता हूँ और R2 को इनफाइनाइट कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R1 ऊपर से R2 को डिवाइड कर दिया, नीचे से भी R2 को डिवाइड करता हूँ, 1 माइनस R1 अपॉन R2। गाइस जब ये इनफाइनाइट होगा तो क्या ये चीज जीरो हो जाएगी ना? जब ये R2 इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो जाएगा ना? यस सर यस सर एप्सिलॉन 4 पाई R1। ठीक है, यस सर तो मेरा कैपेसिटेंस जब एक ही है तो बढ़ता जाएगा, जितना R बढ़ाता जाएगा उतना कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एक चीज और निकालेंगे, सिलेंडर के लिए निकालेंगे। ठीक है, लास्ट है, उसके बाद ये पूरा चीजें खत्म हो जाएंगी। आप अभी तक 60% सारे क्वेश्चन बना जाओगे इसके कैपेसिटेंस से। गाइस याद क्या करना है कि हमें इक्विवेलेंट एरिया रखनी है और हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस रखना है, दो चीज याद रखना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो पहला प्लेट के लिए तो क्या होता है, जो एरिया वही एरिया ले लेते हैं। जब स्फेरिकल के लिए आते हैं तो एरिया क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ बोथ एरिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल की। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ये कुछ इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। सर हाँ बोलो। डेरिवेशन क्यों करने पड़ते हैं? डेरिवेशन 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 असल में तुमको तो फील कराना होता है कि हाँ साइंटिस्ट वाले ऐसे नहीं कुछ बोल दिए, कि कोई साधु वाली बात नहीं हुई कि भाई चलो यही किया जय की जय बोल दिया। ठीक है, तो उनको प्रूव किया जाता है कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन से लाके कुछ रेट की, हाँ ये जो वोल्टेज आ रहा है वाह सर वो इसलिए। ठीक है, डेरिवेशन इसलिए किया जाता है कि हम प्रूव तो करें कोई चीज हो रहा है। तो तुम लोग के लिए तो प्रूव किया जाता है, साइंटिस्ट वर्क जब करते हैं ना तो उनके लिए बड़ी बड़ी मशीन रखी जाती है और वो मशीनों से उसको मेजर करते हैं, वो चीज आ रही है, आप लोग को ग्रांटेड मिल जाती है।
आप उसे मैथ से प्रूव करते हो ना, हम लोग जब मैथ से प्रूव करते हैं मैथ से फिर वेरीफाई करते हैं। माई सेल्फ इज वर्किंग ऑन सम डीआरडीओ प्रोजेक्ट, तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के साथ प्ले करना पड़ता है। तो वैल्यूज हम बोलते हैं ना वेरीफाइड। तुम्हारे सामने हम दिखाएंगे एक इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन चल दिया, लेकिन जब हमें दुनिया के सामने रखना पड़ता है ना तो उसको एक मेजरेबल वैल्यूज के फॉर्म में, ठीक है। आप लोग मैथ्स को बिलीव करते हो तो आप मान जाते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ कि Q इक्वल टू CV है तो कैसे किया होगा, पता है कैसे किया गया? पहले मैंने क्या किया, वोल्टेज को 5 रखा, करंट यहाँ पे चार्ज देखा, वोल्टेज को 10 रखा, चार्ज देखा, ठीक है। तो मुझे देखा कि जो मेरा चार्ज है वो लीनियरली बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह का मुझे मिला किसका, ये मान लो B है, ये Q है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। तब मैंने इसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैं इसको 20 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता था। ये सबके एक प्रूफ होते हैं, प्रूफ करे जाते हैं। हालांकि इस तुम्हारे सर इसमें जितना Q बढ़ेगा उतना ही V बढ़ेगा। जितना Q बढ़ेगा उतना V बढ़ेगा, हाँ ऑब्वियसली, तभी ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई लीनियर है। Q और वोल्टेज का रिलेशन कैपेसिटेंस में लीनियर होता है, ठीक है। चलो ठीक है, डिराइव कर लो, रट लो, दोनों बात सही है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैथ से कर लोगे ना तो मैथ मतलब हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट फॉर यू, मैथ्स इज ओनली सत्य जिसको आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। आप लोग मशीन तो है नहीं कि जाओगे मशीन से टेस्ट करके आओगे, बट हाँ आपको पता है कि मेरे पास एक टूल है जिसका नाम मैथ्स है और वो मुझे चीज़ों को सत्य सही चीज़ें वो करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है मुझे। ओके, क्लियर डाउट? Yes, sir. तो बस अपनी Yes, sir. ग्रेट ग्रेट, तो बस वही है कि प्रूफ करने के लिए हम करते हैं। हालांकि ये चीज पहले से ही प्रूव है, हम आप लोग बस आपने समझने के लिए कर रहे हो, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, सब पहले से ही प्रूव है, इसीलिए हम लोग इसको इतनी ग्रांटेडली चीजों को नहीं करते हैं। 2 सिलेंडर है इस समय, ठीक है। ये सपोज R1 है, R1 और ये इनका R2 है, ठीक है। तो गाइस इसमें भी क्या करना पड़ेगा, वही वही बड़ा बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा फिर से। कौन सा देखते हैं, तो फिर से मैं क्या करूंगा, Q सॉरी मैं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ E डॉट ds पे कर दूँ, अगर इंटीग्रेट कर दूँ छोटे से s तक, मैं एक छोटा सा एक मान लेता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने एक छोटा सा वो माना है सिलेंडर, ठीक है, जिसकी हाइट क्या है x है, मतलब ये वाली हाइट, और रेडियस क्या है r है, ये r, ठीक है। तो चलो ये r है, इसको स्मॉल रखेंगे क्योंकि ये वेरी करेगा, ठीक। चलो अगर मैं इसे q इनसाइड में 4 लिखने की कोशिश करूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ Q upon L into X will be charged inside that particular region, है ना। अगर पूरे सिलेंडर में चार्ज Q है तो इसके अंदर जो चार्ज होगा Q upon L into X upon epsilon naught, ये लिखा जा सकता है ना। Yes, sir. ठीक है, अगर ये लिखा जा सकता है तो ठीक है। और E को मैं एरिया निकालूं, E की एरिया होगी इंटू 2 पाई R इंटू एक्स, ये बराबर हो जाएगा Q अपॉन एक्स अपॉन L इंटू एप्सिलॉन नॉट। इससे मिल जाएगा हमें E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आ गया, चलो अब मुझे क्या करना है, B यस निकालना है। सर। अब मुझे B निकालना है, B कैसे निकलेगा, इसी ई को इंटीग्रेट कर देते हैं R के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं तो मुझे B में निकल जाएगा, मैंने Q अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। प्रीतेंद्र 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुम ही से पूछ रहा हूँ, बता सकते हो क्या? log R। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही।
तो मुझे क्या करना है, R2 से R1 जाना है, ठीक है। यहाँ अगेन मैं माइनस पुट कर दूंगा, R2 से R1 जाना है, ठीक है। जब मैं ऐसे पुट कर दूंगा तो मेरे पास गाइस क्या आएगा, Q अपॉन 4 Q 2 आएगा, ln होगा ना, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं, 4/2 और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 अपॉन R1, ठीक है। गाइस समझ में आया? अब मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है, हाँ कैपेसिटेंस निकालना है। इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन V हो जाएगी। मैं ऐसे Q अपॉन V कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2 अपॉन R1, ठीक है। सर यहाँ पास लीनियर चार्ज गाइस ये चीज समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे, टू पाई L एप्सिलॉन नॉट R1/R2, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करूंगा ताकि मेरा वो वाला मतलब ये तुम लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये मैं करता हूँ, ठीक है। इसको नहीं करोगे तो फॉर्मूला सिर्फ इतना याद करने से काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी एक चुल होती है कि हाँ सारे फॉर्मूले को इस तरह से बनाना, इस तरह से। कैप्शन की फॉर्मूला क्या है, कैप्शन का फॉर्मूला बताना क्या है वीरेंद्र, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस जो मैंने स्टैंडर्ड बताया था, फॉर्मूला क्या है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये फॉर्मूला है ना यार। ये A की तरह नहीं दिख रहा है और D की तरह नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें ऊपर नीचे A अपॉन D, हाँ ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ऊपर नीचे R1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 2 पाई L R1 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ भी R1 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ मैं, यहाँ क्या करा देता हूँ ln R2 अपॉन ln R1, ठीक है गाइस। तो अब तुम देखोगे तो ये एरिया कौन सी है, इंटरनल एरिया है, और ये तुम्हारा इक्विवेलेंट क्या है, डिस्टेंस, ठीक है गाइस। समझ में आया, मतलब समझ में आएगा इसमें यस सर, ऊपर नीचे आर यस सर। देखने में बस मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐसा किया, वैसे कुछ कभी जरूरत नहीं थी, ऐसे भी आ सकता, यस सर। ठीक है। तो गाइस अगर मैं बोलूं सर अगर इसमें डाई इलेक्ट्रिक हो तो ई नॉट एप्सिलॉन नॉट बदल जाएगा, ई नॉट डैश हो जाएगा, कुछ नहीं यार। अब यार ये तो कॉमन सेंस बात है ना, ई नॉट की सब वैक्यूम के लिए डिसाइड किया है। अब देखो क्या क्या होगा, डिस्टेंस डबल हो जाए तो क्या होगा, जैसे अब ये आ रहा है, सी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है। तो अगर d इक्वल टू 2d हो जाए तो क्या हो जाएगा, सी d डैश अगर 2d हो जाए तो c डैश क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। नहीं यार तुम पता नहीं क्या, तुम्हारी आवाज एकदम नहीं आती, ठीक है। तो c हो जाएगा c/2, ठीक है। d को 2d, यस सर, C/2, ठीक है। एरिया डबल हो जाए तो क्या होगा,
C डैश क्या हो जाएगा, इफ एरिया 2C। 2C हो जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो मैंने कोई डायरेक्ट्रिक्स डाल दिया, तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, सॉरी E डैश क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, इसको K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली कांस्टेंट होगा, तो मेरा C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C डैश क्या हो जाएगा, K टाइम्स C नॉट। समझ गए? यस सर। तीनों चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, एक चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा। एक टॉपिक रह गया गाइस, वो है इनका पैरेलल और मतलब कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो कल परसों छुट्टी है, मतलब मैं कोई क्लास नहीं दूंगा। ठीक है, ग्रेविटेशन का मैंने खत्म कर दिया है, और वर्क एनर्जी का खत्म कर दिया, मोस्ट ऑफ द चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ठीक है, इससे पहले के एसएचएम शुरू करेंगे अनअकैडमी में। ठीक है, और आई थिंक सर क्वेश्चन इस पे कराया करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ भाई, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। जब डाउट हो तो आप यू कैन आस्क द डाउट इन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप पे आप कभी भी डाउट पूछो। ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ये भी कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन ही है। ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया भी कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी मैं बात बोलता हूँ ना लेक्चर में, ओके सर। हर एक बात की एक वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को समझोगे तो समझ में आएगा, हाँ ये कहीं ना कहीं पूछा है, कोई चीज मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, स्काइप पे सॉरी जूम पे देखते हैं आप, आगे की 2 दिन तो कोई क्लास नहीं है। ठीक है, आगे क्लास एसएचएम शुरू करेंगे मेन क्लास में। ठीक है, अनअकैडमी पे। और टाइमिंग आप लोग कैपेसिटेंस के, वर्क एनर्जी के, फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, मे बी अगर टाइम रहा तो हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, आई होप गाइस सबको सब कुछ समझ में आया हो। ठीक है, ओके सर। जस्ट आई एंड